जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वां स्कंद का पढ़ रही हूँ पाठ, जो उद्धव जी की ब्रज यात्रा। उद्धव जी को श्री कृष्ण भगवान ब्रज भेज रहे हैं, गोपी और माता पिता नंद गोप और यशोदा जी का हालचाल पूछने के लिए। तो आज की कथा में ये प्रसंग है। तो कथा चालू करने से पहले थोड़ा भगवान नाम ले लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय। अथ खट चत्वारिंशो अध्याय, उद्धव जी की ब्रज यात्रा। बोलिए श्री भगवान वेदव्यास सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शुक उवाच, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः। तमाह भगवान् प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित्, गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरिः। गच्छोद्धव व्रजं सौम्य, पित्रोर्नौ प्रीतिमावह। गोपीनां मद्वियोगादिं मत्सन्देशैर्विमोचये। मैं 3 श्लोक संस्कृत में पढ़ी हूँ। अब मैं हिंदी अनुवाद पूरा जितना पाठ है हिंदी में पढ़ रही हूँ। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल भागवत कथा है, जो ओरिजिनल है, वो मैं पढ़ रही हूँ। तो इसे भक्ति प्रदान होती है। भगवान अपना कृपा अपने भक्तों पर सदा बरसाए रखते हैं। तो इसके लिए मैं डेली पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ के और आप लोगों को भी इसका फल सोचती हूँ, जो आप लोग भी इसका फल उठाएं, सुने। कम से कम नहीं पढ़ने में पार लग रहा है पढ़ने का, तो सुन के ही 20 मिनट 30 मिनट का ये वीडियो रहता है। तो आप लोग कथा सुन के धर्म कर सकते हैं और पुण्य पा सकते हैं। भक्ति माता को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, कृष्ण भगवान का कृपा पा सकते हैं। तो अब हिंदी स्टार्ट करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णिवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ। वहाँ मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं। उन्हें आनंदित करो। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही है, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने यानी ब्रज से मथुरा जब कृष्ण भगवान आ गए थे, तो मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं, जो मैं बहुत दूर चला गया, ऐसा गोपी लोग सोच रही हैं। दूरस्थ मानती हैं और मेरा
स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विवल हो रही हैं, प्रति क्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। तो मैं उनको, गोपी को कृष्ण भगवान बोल के आए थे कि मैं एक बार ज़रूर आऊँगा। तो वही सोच सोच के गोपी लोग जो है, गोपियाँ सोच सोच के अपने मन को संतोष देती थी कि कृष्ण आएंगे एक बार ज़रूर। तो वही बोल रहे हैं उद्धव जी से श्री कृष्ण भगवान कि वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंद गांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। ब्रज भूमि में ऋतुमती गांव के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याही हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। सफ़ेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दूहने की घर घर ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान करे रहे थे और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ रही थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो है ना? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं? यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह ब्रज है। उन्हीं की गौएं वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण भी करते हैं? आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेंगे।
देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उससे इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे, और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजेय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुबलयापीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यही सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय तो यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विभल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। अब उद्धव जी कह रहे हैं श्री नंद बाबा से, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य है, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान हैं। ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण है। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का
ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। हे भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊँगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो उनकी कोई माता है और न पिता, न पत्नी है और न तो पुत्र आदि, न अपना है और न तो पराया, न देह है और न तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक, मत्स्यादि, तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेले में वे सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि तो हो जाने के कारण ब्रह्मवश उसे आत्मा, अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, ये समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही सब परमार्थ सत्य है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियाँ उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियाँ दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियाँ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्गलोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, तब ब्रजंगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है?
किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत करती थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुँचे। किं साधयिष्यत्यस्माभिर्भवतु प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणाम वदन्ति नामुद्भवो अगात् कृतानिकः इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशो अध्यायः। श्रीकृष्ण अर्पणं कृष्ण अर्पणं कृष्ण अर्पणम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, नंद के आनंद की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। जय श्री कृष्ण। सभी दोस्त भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये मूल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पसंद आती होगी सुनने में, क्योंकि ये पहली बार सुन के समझ में उतना नहीं आता है। बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से ये श्रीमद् भागवत का कथा जो है सो बहुत ही आनंद आता है, जब समझ में आता है कि ये क्या है, किस लिए भगवान ने रचा है श्रीमद् भागवत की कथा। सो समझ आती है, धीरे धीरे भगवान की कृपा होती है। और आप जितना ये भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मूल भागवत की पढ़ेंगे और सुनेंगे, उतना भक्ति अंदर से जो है जो उतना समझ भी आएगा। और साधु संतों का सत्संग प्रवचन सब सुनते रहिए, उससे और ज़्यादा समझ में आता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा जो मैं ये डेली डाल रही हूँ कथा। तो मैं श्रीमद् भागवत की कथा जो है सो पढ़ना चालू किया था, तो शुरू से नहीं डाल पाई हूँ। अभी मैं 10वां स्कंद से सोची कि जो मैं अपलोड करती हूँ, फिर इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं स्टार्ट से फिर जब पढ़ूँगी श्रीमद् भागवत की कथा तो फिर से अपलोड शुरू से ही करूँगी। श्रीमद् भागवत की पूरा कथा जितना है मूल भागवत की कथा सारे 12 स्कंद तक पूरा का पूरा करूँगी। अभी जहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ वहीं से डाल रही हूँ। तो धन्यवाद सभी श्रोताओं को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।